नमस्कार दोस्तों, सनवाल एजुहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11th क्लास वार्षिक परीक्षा 2023-24 सेशन हिंदी पेपर की। इसके पूर्णांक 100 नंबर और समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। क्वेश्चन नंबर पहला अपठित गद्यांश से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, साहित्य और समाज का संबंध कैसा माना जाता है? साहित्य और समाज का संबंध अविच्छिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना साहित्य के समाज का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 3, इस गद्यांश का मूल भाव लिखिए। साहित्य और समाज अविच्छिन्न संबंध है। समाज यदि आत्मा है तो साहित्य उसका शरीर है। बिना समाज के साहित्य जीवित नहीं रह सकता। समाज की जैसी परिस्थितियां और विचार होते हैं, साहित्य में भी वैसा परिवर्तन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा, दीक्षा एवं अन्योन्याश्रित पदों में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। शिक्षा और दीक्षा द्वंद्व समास, अन्योन्य आश्रित तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 5, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। साहित्य और समाज। क्वेश्चन नंबर 2, अपठित पद्यांश से संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, कर्तव्य प्रेम की उलझन से क्या तात्पर्य है? इससे आशय यह है कि प्रेमाश्रुओं को देखकर ही कर्तव्य पूरा करने की घड़ी सामने होने पर उलझन पैदा मत करना, अर्थात तुम अपने कर्तव्य मार्ग से इधर उधर भटकना मत। क्वेश्चन नंबर 2, जब स्वदेश बलिदान मांग रहा है तो हमारा कर्तव्य है, हमें तब अपना पथ भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, असमंजस में पढ़ने का क्या आशय है? कवि का मत है कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने स्वयं का बलिदान फांसी के तख्ते पर झूल कर दे दिया। इस स्वतंत्रता की ज्वाला में अपने महात्याग के पथ पर चलते हुए दुविधा में स्थिति उत्पन्न मत होने देना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कवितांश में कवि ने क्या संदेश दिया है? कवि ने राहगीर को अपने कर्तव्य पथ पर आगे ही आगे बढ़ते रहने का सदुपदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस और काव्य गुण है? रस वीररस है और गुण ओज गुण है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कार्यालय पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आज की शिक्षा का बदलता स्वरूप पर फीचर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समाचार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में श्रेष्ठ संपादकीय गुण और विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पठित गद्यांश से संबंधित है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश विदाई संभाषण से लिया गया है। इसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतवासी दूसरी बार किसके आने से प्रसन्न न थे और क्यों? कर्नल के भारतवासी यही चाहते थे कि आप फिर न आए। क्वेश्चन नंबर 3, बिछुड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक क्यों कहा गया है? बिछुड़न के समय मनुष्य निर्मल, पवित्र और बड़ा कोमल हो जाता है। यह ऐसा समय है कि आपसे घृणा करने वाले भी प्रेम करने लग जाते हैं। इसके अथवा में पठित पद्यांश दिया गया है, जिसका पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः बच्चे घर जाकर पेपर के संबंध में पूछने पर क्या कहते हैं? घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों की वार्षिक परीक्षा की कॉपियां न दिखाने का नियम कहाँ तक तर्कसंगत है? अगर हम कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहाँ माता पिता की भीड़ लगी रहे सारे समय, यह तर्कसंगत है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह किसके द्वारा रचित है? प्रस्तुत गद्यांश एक कहानी यह भी से लिया गया है। इसे मनु भंडारी द्वारा रचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, पठित काव्यांश से लिया गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? रचयिता का नाम बताइए। घर की याद से लिया गया है। इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बरसात को कवि कहाँ से देख रहा था और क्यों?
बरसात को देखकर कवि को घर की याद आती है। कवि बताता है कि आज बाहर वर्षा हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। इस वर्षा ने उसके मन प्राण पर बहुत प्रभाव डाला है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि की आंखों में घर क्यों तैरने लगा है? जब वह जेल की 4 दीवारों में बैठकर बाहर हो रही वर्षा को देखते हैं तब उनको अपने घर की छवि दिखाई देने लगती है। घर की वो खुशी का माहौल याद आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बुक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बुक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बुक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका बुक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका बुक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका बुक से संबंधित है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करो। और सनवाल एजू हब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।